हे गाइस, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स अनलॉक्ड। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया और सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो स्मॉल स्केल पे फोकस करता है, जैसे कंज्यूमर, फर्म और उनके डिसीजन। सो लेट्स डाइव इनटू द मिनी वर्ल्ड ऑफ बिग डिसीजन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद स्कैसिटी। स्कैसिटी मतलब कमी। कमी कैसे? क्योंकि हमारे वॉन्ट्स है दैट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। सो इकोनॉमी का बेसिक स्टेप और रूट है स्कैसिटी। आज हम आगे बढ़ेंगे और एक फोकस करेंगे छोटी सी पिक्चर पे, जैसे एक सिंगल मार्केट, एक बिजनेस या एक प्रोडक्ट, यानी रियल एक्शन स्टार्ट होता है यहाँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? सिंपल वर्ड में इट्स स्टडीज़ ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, जैसे कंज्यूमर, फर्म्स एंड मार्केट। मतलब एक कंज्यूमर का डिसीजन क्या होता है, एक फर्म कितना प्रोड्यूस करते हैं और प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल लें तो अगर एक चॉकलेट कंपनी है, वो डिसाइड करती है उसे अपनी चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ रखना है या 15 रुपीज़। सो ये चॉकलेट बेचें 10 रुपीज़ में या 15 रुपीज़ में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? मतलब ये किस किस चीज़ पे फोकस करे और किस चीज़ को कवर करता है। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब एक गुड या सर्विसेज का क्या प्राइस डिसाइड होता है। दूसरा, फोकस ऑन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग लाइक लेबर, लैंड एंड कैपिटल, कि इनके ये एक्सपेंसेस कैसे पे ऑफ करेगा। ओके। थर्ड, कंज्यूमर बिहेवियर, लोग अपने लिमिटेड इनकम के बेसिस पे क्या खरीदते हैं। एंड लास्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे मोनोपोली, कंपटीशन या ओलिगोपोली। ये सब टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस। अब आता है सबसे फेमस कन्फ्यूजन, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स या स्मॉल पिक्चर फोकस करता है, जैसे एक बिजनेस, एक मटेरियल, एक मार्केट, एक इकोनॉमी। ओके। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बिग पिक्चर पे फोकस करता है, जैसे पूरी इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। एक लाइन में समझे तो मैक्रो इज़ अ ट्री एंड माइक्रो इज़ अ होल फॉरेस्ट। ओके, दोनों कनेक्टेड है पर फोकस अलग है। सो वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स मैटर? अब ये सवाल आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? बिकॉज ये हेल्प करती है कंज्यूमर को अपने लिमिटेड इनकम में ज़्यादा बेस्ट चॉइस करने में, फर्म्स को कितना प्रोड्यूस करें और किस पे से प्राइस पे सेल करें, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में, जैसे टैक्स या सब्सिडी देनी है, किस सेक्टर को देनी है। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स एवरीवन फ्रॉम यू टू गवर्नमेंट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबको हेल्प करती है, कंज्यूमर हो, चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो। ओके। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस। डिमांड, लोग क्या और कितना खरीदें, व्हाट कंज्यूमर वांट्स। ओके। सप्लाई, प्रोड्यूसर्स क्या ऑफर करना चाहता है, क्या बेचना चाहता है। प्राइस, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बैलेंस होता है। यही तीन चीज़ें मिलकर मार्केट में फाउंडेशन बनाती है, और यहाँ प्राइस कभी फिक्स नहीं होता, इट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ अपन देखते हैं क्या है। अब सोचो अपनी फेवरेट चॉकलेट के बारे में, आप उसे खरीदने जाते हैं। कल आपने उस चॉकलेट को खरीदा तो वो 10 रुपीज़ की थी, और आज आप खरीदने गए तो 15 की हो गई। क्यों? हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ गई हो सकता है उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई हो। सो दीज आर द टू रीजंस आपकी चॉकलेट की प्राइस चेंज हो सकती है। ओके। और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे सीजनल सेल्स में डिस्काउंट मिलता है, पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ओके। सो पेट्रोल प्राइसेस सब चीज़ इफेक्ट करती है। अगर सपोज मुझे कुछ चीज़ लेकर जानी है एंड आज पेट्रोल की प्राइस 10 रुपीज़ थी, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्योंकि वो रियल में तो है नहीं, बट जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल कि थी, एंड कल वो 15 रुपीज़ हो गई, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मुझे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ओके। सो एक फन फैक्ट सुनो, हर चाय स्टॉल भी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है। वो डिसाइड करता है कितनी चाय बनानी है, किस प्राइस पे बेचनी है और प्रॉफिट कैसे कमाना है। तो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक स्मॉल टपरी, सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। ओके।
तो आज हमने समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इतना इंटरेस्टिंग है ना, जब रियल लाइफ और माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स मिल जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हर एग्जाम और रियल मार्केट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद इकोनॉमिक्स अनलॉक्ड। थैंक यू, बाय बाय।